टाइम हैज़ नाउ कम कि हम अपने कंटेंट को जो हमने अभी लिखा उसको एक्चुअली वेबसाइट पर पोस्ट करें और उसको लाइव करें। पोस्ट को लिखने के लिए, चूँकि अभी हमने गूगल डॉक्स का यूज़ किया था अपने कंटेंट को लिखने के लिए, तो वहाँ से हमने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में पोस्ट करना है। वो पोस्ट करने के लिए जो करंटली हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग एक ब्लॉक एडिटर है जिसके अंदर 15 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स हैं जो कि हमको सिंगल क्लिक पर डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। आज से कुछ साल पहले, मे बी 2018 से पहले, क्लासिक एडिटर यूज़ होता था जो वर्डप्रेस का बिल्ट इन एडिटर था, जो कि टाइनी MCE का एडिटर था। सो उसके बाद वर्डप्रेस ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा पेज बिल्डर्स की भरमार हो रही है, वर्डप्रेस की पोस्ट को डिज़ाइन करने के लिए लोग पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इसको बिल्ट इन ही यूज़र्स के लिए दे दें ताकि उन्हें एक्स्ट्रा पेज बिल्डर की ज़रूरत ना पड़े और एक्स्ट्रा बर्डन भी वेबसाइट पर ना पड़े और वो लाइट वेट ही रहे। सो इस मकसद के लिए गुटेनबर्ग का इस्तेमाल आम होने लगा। सो अभी हम देखते हैं कि हमें गुटेनबर्ग यूज़ करना चाहिए या क्लासिक एडिटर यूज़ करना चाहिए। सो इसको हम पहले तो कंपैरिजन कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बेस पर। परफॉर्मेंस डेफिनेटली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया गया है गुटेनबर्ग में। जो क्लासिक एडिटर है वो थोड़ी सी ओल्डर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड करता है। सो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो गुटेनबर्ग इज़ फास्टर देन क्लासिक एडिटर। सेकंड आता है सिक्योरिटी। अगर आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लासिक एडिटर में जो वल्नरेबल कोड है उसको किसी ना किसी तरीके से एम्बेड किया जा सकता है, वाइल गुटेनबर्ग को अगर हम देखें तो ये फुल प्रूफ है, सिक्योरिटी वाइज बेटर है क्लासिक एडिटर से। सो अगर हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुटेनबर्ग को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। सो नेक्स्ट सबसे बड़ा फ़ायदा जो गुटेनबर्ग का है वो है पोस्ट को डिज़ाइन करने में। क्लासिक एडिटर में सिंपल क्लासिक एडिटर था जिसके अंदर बेसिक से बटन्स होते थे, जिस तरह भी हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या गूगल डॉक्स में, उसी तरह के बटन्स होते थे सिंपल वाले, और उस तरीके से हम अपनी पोस्ट को पूरा डिज़ाइन करते थे जो कि ऑलरेडी एक हेक्टिक सिनेरियो बन जाता था। तो गुटेनबर्ग ने हमें बिल्कुल ईज दे दी कि आप जस्ट ब्लॉक जो भी आपको चाहिए, अगर आपने कंपैरिजन टेबल बनाना है, आपने पैराग्राफ लिखना है, आपने इमेज पुट करना है, इस तरह के मतलब दर्जन से ज़ायद ब्लॉक्स दे देता है। उसको यूज़ करते हुए हम बहुत ही कम टाइम में अपने आर्टिकल की जो पोस्ट उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको ऑसम तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने यूज़र्स के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि जब क्लासिक एडिटर बहुत ज़्यादा यूज़ में था तो उसमें जो कम्प्लेक्स फीचर्स थे उनको यूज़ करने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि गुटेनबर्ग एडिटर में हमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स पर इन्हिसार कम से कम हो गया है। तो अब हम गुटेनबर्ग को सिर्फ यूज़ करते हुए डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अभी हमारा ऑलमोस्ट जो कंक्लूजन है वो यही है कि बजाय क्लासिक एडिटर पे वापस जाने के आप गुटेनबर्ग पे ही काम सीखें। और गुटेनबर्ग इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पेज बिल्डर्स का अल्टरनेटिव है। और अगर आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं तो गुटेनबर्ग के भी आपको बहुत सारे इवन गिग्स और एज अ सर्विसेज बहुत कुछ मिलेगा। और अभी हम देखते हैं कि गुटेनबर्ग को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके ब्लॉक्स क्या होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हमारे पास मौजूद हैं और उसकी बेसिक सेटिंग हमने किस तरीके से करनी है। सो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल। तो दोस्तों आज हम देखते हैं गुटेनबर्ग बेसिक्स। तो इसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स मौजूद होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करके अपने ऑसम डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, स्टनिंग पेजेस बना सकते हैं जो कि डेफिनेटली यूज़र की जो अटेंशन है उसको गेन करेंगे। और डेफिनेटली जब यूआई हमारा बेहतर होगा उसके नतीजे में यूएक्स बेहतर होगा, यूएक्स बेहतर होगा तो अल्टीमेटली हमें रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगी। सो आपने यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे आना है, वेलकम टू द ब्लॉक एडिटर, आपने ये नेक्स्ट करना है। ये आपको बता देता है मेक ईच ब्लॉक योर ओन, गेट टू नो द ब्लॉक लाइब्रेरी। ब्लॉक लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है कि हमारे पास इतने ज़्यादा ब्लॉक्स मौजूद हैं। लर्न हाउ टू यूज़ द ब्लॉक एडिटर। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो हेयर इज़ अ डिटेल्ड गाइड, आप इसको डिटेल्ड तौर पर भी ब्लॉक एडिटर को जाके देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके सो हमने पोस्ट का टाइटल ऐड करना है। लेट्स पोज 12 बेस्ट फिशिंग रॉड्स एंड रील्स 2023। लेट्स पोज। अब यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो हम जस्ट उसको
टेक्स्ट मैंने अभी कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी कंटेंट को अगर आप किसी चीज़ को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप यहीं से एक सादा से तरीके से कर सकते हैं। इसमें स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, इनलाइन इमेज का ऑप्शन है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सारी चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट आएंगे, एंटर करेंगे तो एक नया ब्लॉक बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस के साइन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख लें कि पैराग्राफ का ब्लॉक है। इमेज, अगर आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इमेज का ब्लॉक लगा सकते हैं। हेडिंग अगर आपने यहाँ पे लिखनी है तो हेडिंग का ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल इमेजेस या एक पूरी गैलरी यहाँ पे शो करवानी है तो गैलरी। लिस्ट, अगर आप लेट्स सपोज आपकी कोई प्रोडक्ट है जिसके आप फीचर्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिस्ट का जो ब्लॉक है वो यूज़ करेंगे। कोट, अगर आपने किसी की सेइंग को कोट करना है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने कोटेशन में लिखना है तो आप कोट का ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज ऑल पे क्लिक करूँगा ताकि मेरे सामने सारे ब्लॉक्स आ जाएं जिनको मैं अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकता हूँ। प्री फॉर्मेटेड टेबल, आप टेबल भी बना सकते हैं। देखिए हमने जिक्र किया था कंपैरिजन टेबल्स का, जो कि एफिलिएट के आर्टिकल में या एफिलिएट की पोस्ट में एक ज़रूरी एलिमेंट होता है। तो अगर आपने टेबल बनानी है तो आप यहाँ से टेबल चूज़ करेंगे और आप टेबल भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप एक प्रोडक्ट का नाम लिखें, आगे उसका फीचर लिखें, आगे उसकी डायमेंशन लिखें, जो भी आपके लिहाज से चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह वर्ड्स है, इमेज, ऑडियो आप यूज़ करना चाहें, फाइल अगर आपने एम्बेड करनी है। इसी तरीके से डिज़ाइन के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग हमारे पास ब्लॉक्स मौजूद हैं। बटन, आपने बटन पे क्लिक करवाना है, चेक प्राइस का बटन पे बनाना है, या जिस पे क्लिक करके आपका यूज़र अमेज़ॉन पे या जिनके आप एफिलिएट हैं उनकी वेबसाइट पे लैंड करवाना चाहते हैं, तो वो बटन बड़ा कैची होना चाहिए। देखिए लेट्स सपोज हमारा 5000 वर्ड्स का आर्टिकल है, अब उसमें हमने अपने बटन को इतना कैची और इतना नुमाया करना है कि हमारा जो यूज़र है, जो रीडर आएगा हमारी वेबसाइट पर, उसकी पहली अटेंशन उस पर जाए और उस पर क्लिक करे। तो ये एक पूरी साइकोलॉजी होती है कि आपने कौन से कंटेंट को बिल्कुल क्लियर करना होता है और यूज़र को दिखाना होता है कि यूज़र उस पर एक्शन ले, और कौन से कंटेंट को आपने थोड़ा सा लो समझ ले ग्रेड रखना होता है ताकि यूज़र उस पर एक्शन ना ले, आपकी जिस पे एक्शन करवाना चाहते हैं उस पर क्लिक करे। सो बटन्स बड़े खूबसूरत होने चाहिए, ऑसम होने चाहिए। इस तरह कॉलम्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो 2 कॉलम से डिवाइड हो, इसका यूज़ केस ये भी हो सकता है कि एक कॉलम में आप इमेज यूज़ करना चाहते हैं, दूसरे कॉलम में उसी इमेज की जो है डिटेल शो करवाना चाहते हैं। तो अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। इसी तरीके से आप रो बनाना चाहते हैं, इस तरीके से आप मल्टीपल रोज लगाना चाहते हैं, मोर का बटन लगाना चाहते हैं, या पेज ब्रेक देना चाहते हैं, सेपरेटर बनाना चाहते हैं, स्पेसर बनाना चाहते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, विजेट्स भी आपको इंटीग्रेट करने की सहूलत दे दी गई है। अगर आप अपनी वेबसाइट की जो कैटेगरीज हैं उनको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, तो आप ये चूज़ करेंगे, योर साइट डज नॉट हैव एनी पोस्ट, देयर इज नथिंग डिस्प्ले एट द मोमेंट। सो यहाँ पे अगर आपने कैटेगरीज बनाई होती हैं और उसके अंदर पोस्ट होती, तो यहाँ पे उनकी लिस्ट को वो शो करवा देता। अभी चूँकि हमारी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ऑप्शन यूज़ कर नहीं सकते। कस्टम HTML का कोड अगर आप एज इट इज़ शो करवाना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट कमेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि कमेंट्स विद इन योर पोस्ट शो हों तो आप ये लेटेस्ट पोस्ट का जो ब्लॉक है ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह सोशल आइकन्स, आप चाहते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जो बटन्स हैं वो आपके कंटेंट के अंदर इंटीग्रेट हों, तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप सर्च बार शो करवाना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई सर्च करना चाहता है कि आपका फ़लाँ पेज सर्च करके उस तक पहुँचना चाहता है, तो आप सर्च का एडिटर, ब्लॉक एडिटर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से थीम है, नेविगेशन, साइट लोगो यूज़ करना चाहते हैं, साइट टाइटल यूज़ करना चाहते हैं, पोस्ट की लिस्ट शो करना चाहते हैं, पोस्ट के अंदर फीचर्ड इमेज यूज़ करना चाहते हैं, या पोस्ट का कोई कंटेंट यूटिलाइज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये आप ब्लॉक्स डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप एम्बेड्स पे आ जाएं। अगर मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब की किसी वीडियो को एम्बेड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यूट्यूब पे जाऊँगा, कॉपी करूँगा URL को और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, एम्बेड पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे आपको बेसिक्स का आइडिया देना था कि गुटेनबर्ग के जो बेसिक्स हैं और उनमें बेसिक्स में यही ब्लॉक्स हैं, उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने कंटेंट को ऑसम और आई कैचिंग बना सकते हैं। सो इसको मज़ीद
फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।